हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। नेक्स्ट खबर। समुद्र मंथन से ऊर्जा क्रांति का ऐलान। लाल किले से पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का बिगुल फूंक दिया। अब भारत समुद्र तल के नीचे छिपे तेल और गैस भंडार खोजेगा, जिससे अरबों डॉलर का आयात बिल घटेगा और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता मिलेगी। अंडमान निकोबार बेसिन समेत 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र खोज के लिए खोला गया। पीएम ने कहा, यह प्रयास गरीबी मिटाने, किसानों की भलाई और गांवों की तरक्की के लिए है। यह भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता का ऐतिहासिक कदम होगा। नेक्स्ट खबर। लाल किले से मोदी का महाभारतीय वार, मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि भारत साल 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच मिशन सुदर्शन चक्र तैयार करेगा। भगवान कृष्ण से प्रेरित यह आधुनिक हथियार प्रणाली दुश्मनों के हमलों को बेअसर कर कई गुना ताकत से पलटवार करेगी। इसकी रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ भारत में और भारत के युवाओं के हाथों से होगा। मोदी ने इसे बदलते युद्ध के तरीकों में राष्ट्र की सुरक्षा का अजेय कवच बताया। नेक्स्ट खबर। मोदी का ट्रंप पर लाल किले से सीधा वार। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी दबाव को ठुकराते हुए गरज भरी। कहा, भारत किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी टैरिफ के बीच मोदी का यह ऐलान वॉशिंगटन को सीधा संदेश है। प्रस्तावित व्यापार समझौते में मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर शुल्क रियायत की मांग को नई दिल्ली ने सख्ती से नकारा। मोदी ने खुद को किसानों के लिए दीवार बताया। नेक्स्ट खबर। भारत का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप तैयार लाल किले से। पीएम मोदी का ऐलान साल के आखिर तक मार्केट में आएगा। देश का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप अब अरबों रुपए के आयात पर लगेगा ब्रेक। चीन और ताइवान के दबदबे को चुनौती देने की तैयारी। 4 नए प्रोजेक्ट्स को मिली हरी झंडी। मोबाइल से लेकर फाइटर जेट तक हर तकनीक में आत्मनिर्भर भारत का दम दिखेगा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर ब्रिक्स देशों की कड़ी तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी के बीच ब्राजील ने ब्रिक्स देशों की वर्चुअल समिट बुलाने का फैसला लिया। ब्राजील ने साफ किया कि डॉलर को कमजोर करने की कोई मंशा नहीं है। भारत ने भी दो टूक कहा कि डी-डॉलराइजेशन उसका एजेंडा नहीं। ब्रिक्स साझा मुद्रा के विचार पर चर्चा करेगा। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ट्रंप ने डॉलर को बायपास करने पर किसी भी नई करेंसी पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी टैरिफ धमकी के बीच रूस से तेल खरीद जारी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन एएस सहनी ने साफ किया कि भारत ने रूस से तेल खरीद पर कोई विराम नहीं लगाया। सब कुछ आर्थिक फायदे पर आधारित है। जुलाई और अगस्त में भी रूसी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचा। कीमतें और डिस्काउंट सही रहे तो खरीद जारी रहेगी। रूस से आयात अब आईओसी की कुल जरूरत का 22 से 23% है। सरकार की तरफ से खरीद घटाने या बढ़ाने का कोई आदेश नहीं। कारोबार सामान्य तरीके से चल रहा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। भारत की शान पर पुतिन का सलाम। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश भेजकर भारत की उपलब्धियों की खुलकर तारीफ की। बोले, भारत को वैश्विक मंच पर उचित सम्मान मिला है और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में अहम भूमिका निभा रहा है। पुतिन ने रूस भारत की विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को अनमोल बताते हुए भरोसा जताया कि दोनों देश मिलकर वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता को नई ऊंचाई देंगे। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ वार से पुतिन मजबूर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत पर उनके लगाए 50% टैरिफ ने रूस पर ऐसा दबाव डाला कि राष्ट्रपति पुतिन अलास्का में बातचीत के लिए राजी हो गए। ट्रंप बोले, भारत को चेतावनी दी थी कि रूसी तेल पर भारी शुल्क लगेगा और नतीजा यह हुआ कि रूस ने अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक खो दिया। ट्रंप पुतिन से यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर चर्चा करेंगे और अगली मुलाकात में जेलेंस्की को बुलाने की भी संभावना जताई। नेक्स्ट खबर। पीएम मोदी का दिवाली धमाका। जीएसटी होगा आसान और सस्ता। लाल किले से पीएम मोदी ने देश को 2 बड़े तोहफे दिए।
3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, जिसमें 4 स्लैब घटकर 2 होंगे और रोजमर्रा के सामान जैसे कपड़े, जूते, टूथपेस्ट पर टैक्स घटकर 5% हो सकता है। सरकार ने 67 करोड़ टैक्स पेयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और रिफंड प्रोसेस को आसान करने की भी तैयारी की है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिला वीरता का ताज। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश ने अपने असली हीरोज को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी अड्डे नेस्तनाबूद करने वाले वायुसेना के 9 फाइटर पायलटों को वीर चक्र मिला। कुल 52 एयर वॉरियर्स को वीरता पदक से नवाजा गया। 7 अफसरों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक मिला, जो कारगिल के बाद पहली बार हुआ। पीएसएफ के 16 जांबाजों समेत सेना, नेवी, पुलिस और सीआरपीएफ के सैकड़ों जवानों को भी सम्मान मिला, जिसने साबित कर दिया कि भारत के वीरों के आगे दुश्मन की औकात नहीं। नेक्स्ट खबर, पुतिन मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ट्रंप का अलास्का वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में पुतिन संग होने वाली शिखर वार्ता से पहले दहाड़ लगाई कि पुतिन उनके साथ उलझने की हिम्मत नहीं करेंगे। ट्रंप बोले, पुतिन यूक्रेन पर पूरा कब्जा चाहते हैं, लेकिन उनके राष्ट्रपति रहते ऐसा नहीं होगा। उन्होंने युद्ध को गैर जरूरी बताया और कहा अगर वे राष्ट्रपति ना होते तो पूरा यूक्रेन रूस के कब्जे में होता। इस अहम वार्ता के बाद जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं संग दूसरी बैठक की भी संभावना जताई गई। नेक्स्ट खबर, लाल किले से मोदी का सिंधु संकल्प, अब पानी सिर्फ भारत के किसानों का। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी कि सिंधु जल संधि अन्यायपूर्ण और एक तरफा है। भारत अब एक बिंदु भी पीछे नहीं हटेगा। ये पानी सिर्फ भारत और भारत के किसानों का है। पहलगाम हमले के बाद इस संधि को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं। दशकों से हमारे खेत प्यासे और दुश्मन के खेत हरे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के हक में बहता हर कतरा अब भारत की धरती को सींचेगा। नेक्स्ट खबर, अलास्का में लावरोव का सोवियत अंदाज। अलास्का में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सोवियत संघ की जर्सी पहनकर पहुंचे तो सबकी नजरें उन पर थम गईं। किसी ने इसे गीगा चैट ट्रोलिंग कहा तो किसी ने सहज लुक। लावरोव ने ट्रंप की 25% सफलता वाली टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा, हमारे पास मजबूत तर्क और साफ रुख है। वार्ता ट्रंप के विशेष दूत ने तैयार की थी और सिलसिला अगले दिन भी जारी रहेगा। इस अंदाज ने अमेरिकी मीडिया में भी हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर, भारत ने अगस्त में रूस से तेल खरीद में तोड़ा रिकॉर्ड। भारत ने अगस्त में रूस से रोजाना 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा, जो जुलाई के 1.6 मिलियन बैरल से कहीं ज्यादा है। यह बढ़ोतरी इराक और सऊदी अरब से खरीद घटाकर हुई। ट्रंप प्रशासन के 50% टैरिफ के बावजूद सरकार ने रूस से तेल घटाने का कोई आदेश नहीं दिया। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने साफ कहा, आर्थिक फायदे तक खरीद जारी रहेगी। रूस अब भारत के कच्चे तेल का 35 से 40% हिस्सा दे रहा है। नेक्स्ट खबर, रुपया रूबल व्यापार में आरबीआई का धमाकेदार कदम। अमेरिकी टैरिफ दबाव के बीच आरबीआई ने भारत रूस व्यापार को नई रफ्तार देने के लिए रुपये रूबल निपटान का रास्ता साफ कर दिया। अब बैंक बिना अनुमति स्पेशल रुपया वॉस्त्रो अकाउंट खोलकर सीधे रुपये रूबल में भुगतान कर सकेंगे। तेल सौदों में डॉलर की जगह रुपये रूबल का खेल बढ़ेगा। रूसी कंपनियां अपने रुपए के संतुलन को भारतीय बॉन्ड और प्रोजेक्ट्स में लगाएंगी। यह फैसला भारत रूस आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट खबर, आसिम मुनीर पर मोदी का परमाणु प्रहार। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने गरजते हुए पाकिस्तान को चेताया। कहा, अब भारत परमाणु धमकी और ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। आतंकियों और उनके सरपरस्तों को एक ही श्रेणी में मानकर सेना अपने समय और शर्तों पर जवाब देगी। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने पर सुरक्षा का किला और मजबूत किया गया। 11,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी, 3,000 ट्रैफिक पुलिस और ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती ने जश्न में दुश्मनों की साजिशों को दूर रखा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर पुतिन का परमाणु वार। केजीबी के पूर्व अफसर अलनूर मुसायव का सनसनीखेज दावा। पुतिन के पास ऐसे वीडियो और दस्तावेज हैं जो ट्रंप का राजनीतिक करियर चीरकर रख सकते हैं। आरोप है कि इनमें नाबालिगों से जुड़ी यौन हिंसा, रूस और कजाकिस्तान के संदिग्ध वित्तीय लेन देन और कुख्यात जेफरी एप्स्टीन कनेक्शन के सबूत हैं। मुसायव के मुताबिक रूस इनका इस्तेमाल नाटो और यूरोपियन यूनियन तोड़ने के लिए दबाव बनाने में कर सकता है। इस बीच ट्रंप और पुतिन की अलास्का में ऐतिहासिक मुलाकात होने जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने दी भारत को आजादी की शुभकामनाएं, लेकिन टैरिफ तलवार बरकरार। अमेरिका ने भारत को 69वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी और दोनों लोकतंत्रों के ऐतिहासिक रिश्तों को दूरगामी बताया।
विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साझा समृद्ध और सुरक्षित इंडो पैसिफिक का विजन दोहराया। हालांकि हालिया हफ्तों में ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयान और 50% टैरिफ ने रिश्तों में तल्खी ला दी है। इसके बावजूद अमेरिका ने अंतरिक्ष से लेकर नई तकनीक तक साझेदारी मजबूत करने का भरोसा दिलाया। नेक्स्ट खबर, लाल किले से पीएम मोदी का पाकिस्तान पर घातक वार। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया कि भारत अब अपने स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाएगा, विदेशी निर्भरता खत्म कर रक्षा आत्मनिर्भरता की नई उड़ान भरेगा। नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तीसरी LCA प्रोडक्शन लाइन शुरू, जिससे देश की सालाना क्षमता बढ़कर 24 लड़ाकू विमानों तक पहुंचेगी। IT से लेकर EV तक हर तकनीक भारत में बनेगी। यह घोषणा पाकिस्तान के लिए डर का दूसरा नाम बन गई है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टैरिफ के बीच रूस संग करीबी लेकिन हथियारों से दूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ वार के बीच भारत ने रूस संग रिश्तों को गर्म तो किया, लेकिन नए हथियार सौदों से किनारा कर लिया। अजित डोभाल और S जयशंकर की मास्को यात्राओं के बाद भी भारत केवल पुराने रक्षा समझौते जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम और चक्र 3 परमाणु पनडुब्बी की डिलीवरी पूरी करेगा। नई डील की बजाय भारत अब जर्मन पनडुब्बियों, फ्रांसीसी राफेल और स्वदेशी हथियारों पर भरोसा बढ़ा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को करारा जवाब देगा ब्राजील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ वार के जवाब में ब्राजील ने संप्रभु ब्राजील योजना का ऐलान किया। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने 30 अरब रियाल यानी 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद से स्थानीय निर्यातकों को राहत देने का मास्टर प्लान पेश किया। यह कदम ब्राजील को आर्थिक मोर्चे पर मजबूती और अमेरिका को स्पष्ट संदेश देने वाला है। नेक्स्ट खबर, नोबेल के लिए ट्रंप की नॉर्वे को ठंडी कॉल, टैरिफ पर भी हुई बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग को अचानक फोन कर अपने नोबेल पीस प्राइज के सपने पर चर्चा की। साथ ही टैरिफ और आर्थिक सहयोग पर भी बात हुई। ट्रंप खुद को शांति दूत बताकर ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम, आर्मेनिया और अजरबैजान में सुलह और पुतिन के साथ अलास्का शिखर वार्ता को नोबेल की सीढ़ी मान रहे हैं, लेकिन अफसोस जताते हैं कि उन्हें ये इनाम शायद कभी न मिले। नेक्स्ट खबर, अलास्का में पुतिन ट्रंप की बड़ी चाल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के यूक्रेन जंग रोकने के प्रयासों की खुलकर तारीफ की। अलास्का में होने वाली वार्ता से पहले सैकड़ों लोग विरोध में सड़क पर उतर आए। ट्रंप बोले, पुतिन समझौते को तैयार हैं और अगर बात बनी तो जेलेंस्की को भी बुलाकर त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। यूरोप चिंतित है कि कहीं यह डील पुतिन के कब्जे को वैध न बना दे। रूसी विदेश मंत्री लावरोव CCCP स्वेटशर्ट पहनकर पहुंचे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को बुला का करारा जवाब। बलूच लिबरेशन आर्मी ने मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित करने के अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा कि हम आजादी के लिए लड़ने वाली फौज हैं, किसी बाहरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पाकिस्तान ने 1948 में हमारी जमीन हथियारों के बल पर छीनी। हम जिनेवा कन्वेंशन के नियमों के तहत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आखिरी कब्जा खत्म नहीं होता। दुनिया आकर देखे पाकिस्तान के जुल्म और लूटे जा रहे हमारे खनिज। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पिटे पाक के तमगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से 4 दिन की मार खाने वाले अपने सैन्य अफसरों और मंत्रियों को तमगे थमा दिए। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर, वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद, नौसेना प्रमुख नवीद अशरफ तक को वीरता पदक दे डाले। कुल 488 सैन्य कर्मी और नेताओं को सम्मान मिला। ISI चीफ तक को बहादुरी का मेडल थमा दिया गया, मानो हार पर जश्न मना रहे हों। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टैरिफ का असर 6 महीने में होगा खत्म। मुख्य आर्थिक सलाहकार V आनंद नागेश्वरन ने कहा कि भारतीय निर्यात पर लगे अमेरिकी भारी टैरिफ का असर 1 से 2 तिमाहियों में खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत को लंबी अवधि की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने भारत के निजी क्षेत्र से रणनीतिक सोच के साथ कदम बढ़ाने की अपील की। सरकार प्रभावित सेक्टरों से बातचीत कर रही है। संदेश साफ है कि भारत को सिर्फ अगले 3 महीने नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर। बांग्लादेश के रंगपुर में भीड़ ने चोरी के शक में एक ही परिवार के रूपलाल दास और प्रदीप दास को बुरिहाट हाई स्कूल में बेरहमी से पीट कर मार डाला।
पुलिस मौके पर आई पर डरकर भाग गई। हमलावर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला करते रहे। मृतकों की पत्नी भारती रानी ने 500 से 700 लोगों पर केस दर्ज कराया। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। मोहम्मद यूनुस खामोश हैं। उनके कार्यकाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। नेक्स्ट खबर, भारत का स्पेस ड्रीम हुआ लॉन्च। लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत के अंतरिक्ष इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। भारत अब 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, आत्मनिर्भर अंतरिक्ष शक्ति बनने की। इस घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। मोदी ने कहा कि देश स्पेस साइंस में नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। यह मिशन भारत को वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। नेक्स्ट खबर, अलास्का में भारत की किस्मत का दाव। अलास्का में ट्रंप पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। भारत की नजर इस वार्ता पर है क्योंकि रूस से तेल खरीद पर लगे 25% टैरिफ में राहत का फैसला यहीं से निकलेगा। अगर डील टूटी तो 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू होगा। पूर्व अमेरिकी राजदूत ने चेताया कि ट्रंप पुतिन के बहकावे में खतरनाक समझौता कर सकते हैं। भारत हर पल इस बैठक की सांस रोककर निगरानी कर रहा है। नेक्स्ट खबर, मोदी के जन्मदिन पर होगी ओली संग ऐतिहासिक मुलाकात। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 16 सितंबर को भारत आ रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग दिल्ली से बाहर बैठक होगी। कयास है कि मुलाकात अयोध्या में हो, जहां भगवान राम का नेपाल के जनकपुर से पवित्र रिश्ता जुड़ा है। ओली के अयोध्या वाले पुराने विवादित बयान से दोनों देशों में बवाल मच चुका है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री काठमांडू जाकर औपचारिक न्योता देंगे। बैठक में भारत वित्त पोषित परियोजनाओं और नई साझेदारी पर चर्चा होगी। नेक्स्ट खबर, चीन उत्तर कोरिया को रोकने तुर्की और इजरायल संग हाथ मिलाएगा जापान। चीन की घुसपैठ और किम जोंग उनके खतरे से डरे जापान ने तुर्की से बायर कतार TB2 और इजरायल से हेरोन 2 अटैक ड्रोन खरीदने की तैयारी शुरू की। ये वही हथियार हैं जिन्होंने रूस और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। जापान इन्हें चीन सीमा के पास तैनात करेगा। साल 2026 के बजट में 67 करोड़ डॉलर मांगे गए हैं। साथ ही खुद के ड्रोन बनाने की भी योजना है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का बांग्लादेशी चुनावी खेल। फरवरी 2026 के आम चुनाव से पहले ढाका में अमेरिकी हलचल चरम पर। ट्रंप प्रशासन की करीबी राजनयिक ट्रेसी एन जैकबसन ने 1 महीने में बड़े राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और न्यायपालिका से गुप्त मुलाकातें की। शेख हसीना के तख्तापलट और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के बाद वॉशिंगटन खुलेआम दबाव बना रहा है। PNP के साथ भी बैकडोर डील की चर्चा तेज है। इंडो पैसिफिक रणनीति में बांग्लादेश को साधने की अमेरिकी कोशिश साफ दिख रही है। नेक्स्ट खबर, भारत और चीन के बीच जमी बर्फ में दरार पड़ गई है। 5 साल से ठप पड़ा सीमा व्यापार बहाल देव न करने के लिए गालवान संघर्ष के बाद अब बड़ी कूटनीतिक चाल चली गई है। उत्तराखंड का लिपुलेख, हिमाचल का शिपकीला और सिक्किम का नाथू ला पास दोबारा खोलने की दिशा में बातचीत तेज। 18 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली आएंगे। महीने के अंत में तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की टकराहट से दुनिया की नजरें वहीं थम जाएंगी। नेक्स्ट खबर, अलास्का वार्ता पर रूस का बड़ा खुलासा। 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले रूस ने साफ कर दिया कि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर या संयुक्त बयान की उम्मीद न करें। क्रेमलिन ने कहा मीटिंग जल्दबाजी में हो रही है और केवल अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 1-on-1 बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ट्रंप ने भरोसा जताया कि पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करने के इरादे से आएंगे। मीटिंग नतीजे पर ही आगे का कदम तय होगा। नेक्स्ट खबर, यूरोप को बेसेंट की कड़ी चेतावनी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ लगाए, लेकिन यूरोप अब भी भारतीय रिफाइनरियों से बने उत्पाद खरीद रहा है। उन्होंने फॉक्स न्यूज पर गरजते हुए कहा अब वक्त है कि यूरोप अमेरिका को भाषण देना बंद करे और रूस पर उसी स्तर के प्रतिबंध लगाए, वरना चुप रहे। नेक्स्ट खबर, मेलबर्न में स्वतंत्रता दिवस पर खालिस्तानी हंगामा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारतीयों पर खालिस्तानी समर्थकों ने झंडे लहराकर और परेशान कर माहौल बिगाड़ा। पुलिस ने बीच बचाव कर हिंसक टकराव रोका। यह घटना हाल ही में हिंदू मंदिर पर हुई तोड़फोड़ के कुछ हफ्तों बाद हुई। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने
भारत को 69वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए दोनों देशों के मजबूत रिश्तों और भारतीय समुदाय की सराहना की। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए ट्रंप पुतिन डील का खेल। अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की मुलाकात ने भूचाल ला दिया है। अगर इस शिखर बैठक से रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का समझौता हो गया तो भारत 27 अगस्त को लगने वाले 25% अमेरिकी तेल शुल्क से बच सकता है। पुतिन ने कहा, ट्रंप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। जेलेंस्की इस बार शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगली वार्ता में भारत की किस्मत का फैसला तय हो सकता है। दुनिया की नजरें अब अलास्का पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, तालिबान का सत्ता वापसी जश्न। अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता में लौटने की चौथी वर्षगांठ मनाई। 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी और नाटो सैनिकों को खदेड़ सत्ता पर कब्जा किया था। सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा ने अल्लाह का शुक्र अदा करने का आह्वान किया और चेताया कि इस्लामी शासन के प्रति शुक्रगुजार न रहने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने हजारों तालिबानी लड़ाकों की कुर्बानी और इस्लामी कानून से भ्रष्टाचार, लूट और ड्रग्स से मिली मुक्ति का दावा किया। नेक्स्ट खबर, फास्टैग का धमाकेदार वार्षिक पास लॉन्च। सरकार ने 15 अगस्त से नेशनल हाईवे यात्रियों के लिए 7300 का वार्षिक फास्टैग पास उतारा। साल भर में 200 टोल क्रॉस करने की सुविधा, औसतन 15 रुपए में एक टोल पार होगा। अहमदाबाद, वडोदरा, ईस्टर्न पेरिफेरल, दिल्ली, मेरठ जैसे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मान्य, स्टेट हाईवे और प्राइवेट एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं। सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए वैध मौजूदा फास्टैग पर ही एक्टिव होगा। भीड़ कम करने और जेब ढीली होने से बचाने वाला यह पास बना यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी बौखलाए। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का गरजता ऐलान। कहा, भारत अब परमाणु धमकियों और ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मनों को कल्पना से परे सजा दी। सिंधु जल संधि को किसानों का अधिकार बताया। पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप। एक्सपर्ट बोले, यह हमारी करनी का फल है। नेक्स्ट खबर, अलास्का से पुतिन का मलमूत्र जाएगा। मॉस्को, अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान पुतिन की सिक्योरिटी में रहेंगे बुलेट प्रूफ सूटकेस। इनमें से एक होगा पू सूटकेस, जिसमें पुतिन का मल और यूरिन कलेक्ट कर मॉस्को ले जाया जाएगा। मकसद है पुतिन की सेहत और बीमारियों की जानकारी दुनिया से छिपाना। अफवाहों में कैंसर और डेमेंशिया की चर्चा तेज। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। MI-17 हेलीकॉप्टर पर लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा। लाल किले पर पीएम को मिला मां के साथ बचपन की तस्वीर का तोहफा। आजादी के जश्न में गूंजा आकाश और भावनाओं का संगम। नेक्स्ट खबर, मोहन भागवत ने कहा, आवारा कुत्तों की आबादी पर लगाम जरूरी। शेल्टर होम भेजना हल नहीं, मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना ही असली समाधान। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी ने चौथी बार पहनी केसरिया पगड़ी। भगवा जैकेट और तिरंगा बॉर्डर वाला गमछा बना चर्चा का केंद्र। 12 सालों में स्वतंत्रता दिवस के पहनावे की अनोखी परंपरा बरकरार। नेक्स्ट खबर, देश के युवाओं को पहली नौकरी पर 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना का लाल किले से सीधा ऐलान। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी ने दिया अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण। 104 मिनट में तोड़ा अपना ही 99 मिनट का पुराना रिकॉर्ड। नेक्स्ट खबर, लाल किले पर पीएम मोदी के भाषण से नाखुश हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। किश्तवाड़ आपदा पर दुख जताया और पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने पर जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, अटारी बॉर्डर तिरंगे के रंग में सजा। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पाक से मिठाइयों का आदान प्रदान बंद गेटों में हुई रिट्रीट सेरेमनी। नेक्स्ट खबर, पंजाब में मान सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जमीन पूलिंग नीति वापस। 65,000 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण के सभी आदेश और आशय पत्र रद्द। नेक्स्ट खबर, पहली बार भारतीय एक्वानॉट्स समुद्र में 5,000 मीटर गहराई तक पहुंचे। मत्स्य 6,000 मिशन की तैयारी हुई तेज। 2 साल बाद लॉन्च की जाएगी पनडुब्बी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर लिया संकल्प। यमुना सफाई और दिल्ली को कूड़े, भ्रष्टाचार और गुलामी की सोच से मुक्त करने का ऐलान। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ट्रंप और पुतिन की होने जा रही मुलाकात। सिर्फ 88 किलोमीटर दूर तैनात रहेंगे रूसी जेट। 54 साल पहले यही मिले थे निक्सन और जापान के राजा। नेक्स्ट खबर,
जापान में अमेरिकी F-35B फाइटर जेट की हालत खस्ता, 1 हफ्ते से खड़ा उड़ान नहीं भर पाया। भारत में भी फंसा रह चुका है। ब्रिटेन का F-35B, अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठा को गहरा झटका। नेक्स्ट खबर, जीएसटी में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, जरूरी सामान होगा सस्ता। पीएम मोदी के ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय ने भेजा प्रस्ताव, टैक्स रेट घटाकर अर्थव्यवस्था को नया रूप देने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी। भाजपा ने लगाया देश और सेना का अपमान करने का आरोप, राजनीतिक माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तबाही, बादल फटने से 60 मौतें, 100 से ज्यादा लापता। फारूक अब्दुल्ला का दावा, 500 से ज्यादा लोग मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, झुग्गी झोपड़ी निवासियों को मिलेगा पक्का घर, अटल कैंटीन में सिर्फ 5 रुपए में श्रमिकों को मिलेगा पेट भर खाना। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी ने लाल किले से दिया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र, दुकानदारों से स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने का आह्वान, दुकानों के बाहर लिखने को कहा यहां स्वदेशी माल बिकता है। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी का युवाओं को गुरु मंत्र, आत्मनिर्भर बनो, वोकल फॉर लोकल अपनाओ। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से पहली नौकरी के बाद 15,000 की मदद मिलेगी। नेक्स्ट खबर, शरद पवार का खुलासा, पहलगाम में सिर्फ 4 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दुश्मनों को चित कर दिया, सेना के साहस को दी सलामी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव आयोग पर हमला, मतदाता सूची से विपक्षी वोटरों को हटाने का आरोप, कहा यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, कार्यकर्ताओं से वोटर लिस्ट जांचने की अपील। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी का ऐलान, छोटी छोटी बातों पर जेल भेजने वाले कानून खत्म होंगे, वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नियम और नीतियां बदलने को टास्क फोर्स का गठन। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर तंज, कहा आरएसएस मुंह से स्वदेशी लेकिन दिल से विदेशी, भाजपा के सिद्धांतों और आरएसएस के मार्ग में बताया फर्क। नेक्स्ट खबर, ओवैसी का बड़ा वार, चीन से भी खतरनाक बताया आरएसएस को, पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले यह नफरत और बंटवारे का सबसे बड़ा अड्डा, स्वतंत्रता संग्राम का अपमान। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में ईरान की धमाकेदार एंट्री, आर्मेनिया से लेबनान तक खेला मास्टर स्ट्रोक, हिजबुल्लाह को बूस्ट और अमेरिका की साजिश चौपट, वॉशिंगटन का समीकरण बिगड़ा। नेक्स्ट खबर, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का खुलासा, असम में डेमोग्राफी बदलने की साजिश, भूमि जिहाद में लिप्त एक वर्ग, असमिया पहचान खतरे में, सरकार ने तेज की बेदखली मुहिम। नेक्स्ट खबर, अमेरिका कॉन्सर्ट पर बादशाह की मुश्किलें बढ़ी, पाकिस्तानी कंपनी से जुड़ाव के आरोप में FWIC का नोटिस, जल्द स्पष्टीकरण देने का अल्टीमेटम। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी के लाल किले से आरएसएस की तारीफ पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश बोले 75वें जन्मदिन से पहले खुश करने की हताश कोशिश, विकास के दावों पर सवाल। नेक्स्ट खबर, सदगुरु का संदेश, स्वतंत्रता दिवस पर बोले अब सिर्फ उदारीकरण नहीं बल्कि मुक्ति का समय, संप्रभुता और स्वतंत्रता के मायने साफ। नेक्स्ट खबर, यूएन रिपोर्ट का खुलासा, युद्ध क्षेत्रों में महिलाओं पर कहर, यौन हिंसा में 25% बढ़ोतरी, 12 देशों के 63 संगठनों को ब्लैकलिस्ट कर कड़ी चेतावनी। नेक्स्ट खबर, सीएम उमर अब्दुल्ला का ऐलान, पहलगाम के हमलावर तय नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा, बहाली के लिए शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान। नेक्स्ट खबर, जहरीले मशरूम का अनोखा टेस्ट, शख्स ने पहले कुत्ते को खिलाए फिर परिवार को भी दिए, सभी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। नेक्स्ट खबर, श्रीनगर में 8 साल बाद तिरंगा फहराने वाले पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला, बख्शी स्टेडियम में मिला गार्ड ऑफ ऑनर। नेक्स्ट खबर, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ गवई का बयान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बराबर, कॉलेजियन किसी खास नाम की सिफारिश नहीं कर सकता। नेक्स्ट खबर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, रबी की फसल को बेहतर बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिक 3 से 18 अक्टूबर तक खेतों का दौरा करेंगे, किसानों, डेयरी किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताई। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी का लाल किले से गरजता संदेश, देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश और घुसपैठ पर कड़ा प्रहार, चेताया कि बहन बेटियों को निशाना बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नेक्स्ट खबर, टीएमसी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा वादों का ढेर लगाया लेकिन उपलब्धियां गिनाने में रहे पीछे, घुसपैठ को लेकर सरकार की सख्ती पर सवाल उठाए। नेक्स्ट खबर, शुभांशु शुक्ला इस हफ्ते
भारत यात्रा पर दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेंगे। लखनऊ में परिवार से भी करेंगे मुलाकात। नेक्स्ट खबर, सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा आजादी के 78 साल बाद भी लोग सच में आजाद नहीं, भाजपा पर वोट बोलने और अधिकार छीनने का गंभीर आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और नेपाल के विदेश मंत्री देउबा समेत कई देशों के नेताओं ने भारत को 69वें स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई। भारत को मालदीव का भरोसेमंद विकास साझेदार बताया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पुतिन की ऐतिहासिक जंग बैठक, अलास्का में आज 6 साल बाद आमने सामने होंगे। दोनों दिग्गज यूक्रेन जंग पर 4 घंटे की गुप्त वार्ता में एक ही कमरे में रहेगा 7000 परमाणु हथियारों का कंट्रोल। रूस का चेगेट और अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल आमने सामने। नेक्स्ट खबर, ईरान में हड़कंप, अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी के आरोप में 21,000 लोग जेल भेजे गए। इजरायली हमलों के बाद देश भर में पुलिस के छापे, राजधानी से लेकर प्रांतों तक सुरक्षा एजेंसियों ने मचाई दहशत। नेक्स्ट खबर, मुंबई में आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस पर दिया संदेश कि समाज जागृत रहे, भारत पूरे विश्व के अंधकार को खत्म कर प्रकाश स्तंभ बनकर उभरेगा। राष्ट्रीय जागरण और विश्व सेवा पर दिया जोर। नेक्स्ट खबर, सपा में बगावत की गूंज, विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाले जाने पर शिवपाल यादव का बड़ा हमला, कहा पूजा पाल का हाल केशव प्रसाद मौर्य जैसा हुआ, बयान से सियासी माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, बिहार के युवाओं के लिए नीतीश कुमार का स्वतंत्रता दिवस तोहफा, सरकारी नौकरी की प्रारंभिक परीक्षाओं का शुल्क घटाकर मात्र 100 रुपए किया, मुख्य परीक्षा में शुल्क पूरी तरह माफ, लाखों अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत। नेक्स्ट खबर, सीएम नीतीश कुमार का रोजगार महाप्लान, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का टारगेट, उद्योगों के लिए मुफ्त जमीन और 7 नए मेडिकल अस्पताल खोलने का ऐलान, सरकारी परीक्षाओं के शुल्क में भी कटौती। नेक्स्ट खबर, मीट बैन के खिलाफ महाराष्ट्र में सियासी तर्का, एआईएमआईएम के पूर्व सांसद ने रखी बिरयानी पार्टी, बयान दिया कि हमें क्या खाना है यह सरकार तय नहीं करेगी, राज्य की राजनीति में मचा हंगामा। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर फहराया तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य और स्वदेशी हथियारों की ताकत को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया। नेक्स्ट खबर, वॉर 2 ने दूसरे दिन तोड़ा सनी देओल का रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार का ताज भी खतरे में, दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने की अपील की। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी का स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी 50% होगी, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम। नेक्स्ट खबर, पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने 15 अगस्त को संन्यास क्यों लिया, सुरेश रैना ने खोला असली राज, क्रिकेट फैंस में फिर से पुरानी यादें ताजा हुई। खबर, जन्माष्टमी पर महाराष्ट्र में दही हांडी की धूम, राजनीतिक पार्टी ने 25 लाख रुपए तक के इनाम का किया ऐलान, निकाय चुनाव से पहले दलों में जबरदस्त उत्साह, गली गली में हो रही भव्य तैयारियां। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी द्वारा आरएसएस की तारीफ पर ओवैसी भड़के, कहा महात्मा गांधी से उतनी ही नफरत करते थे जितनी अब भी है, असली इतिहास और सच्चे नायकों को जानना जरूरी बताया। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में सड़क हादसे में बिहार के 11 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया गहरा शोक, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान। तो चलिए जीचेस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम